Hi everyone, myself देवेश मिश्रा and you're watching चैनल देवेश इग्नू ऑफिशियल। आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक अपडेट्स सभी चैनलों से पहले प्रोवाइड करवाई जाती है, चाहे वो रिजल्ट्स की हो, डेटशीट की हो, एडमिशन की हो, एग्ज़ाम फॉर्म की हो या फिर ग्रेड कार्ड या फिर कैसी भी अपडेट हो। सबसे पहले आप सभी बच्चों को हमारे चैनल पर वीडियो बना करके नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो अगर आप हमारे पहले सब्सक्राइबर हो या फिर आप हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं नोटिफिकेशन या वीडियोस डालूं तो सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो हमारी वीडियोस हैं उसके ज़रिए आप सभी बच्चों की हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ग्रुप्स वगैरह है तो उसमें भी हमारी वीडियो को शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, जो आपके स्टूडेंट्स हैं या जो आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि जो जून 2025 के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने का प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है इग्नू की तरफ से, और इसके अंदर हम बात करेंगे कि कंप्लीट रिजल्ट्स जो हैं वो कब तक देखने को मिलते हैं इग्नू के अंदर। इस चीज़ को आज हम एक वीडियो के जरिए डिटेल में समझने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको मेक श्योर कि किसी भी वीडियो को और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें डिटेल में मैं समझा दूंगा इस एक वीडियो के अंदर। ठीक है, रिजल्ट्स की अपडेट को कितनी अपडेट्स में पूरा किया जाता है, कंप्लीट रिजल्ट्स आपका कब आता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपका पूरा रिजल्ट है, सारे कोर्सेज का जो रिजल्ट है वो आपका कब डिक्लेयर किया जाता है। इन सभी बातों को समझने से पहले आपको दो टर्म समझनी पड़ेगी, यानी कि एक होता है नॉर्मल रिजल्ट्स और एक होता है अर्ली डिक्लेरेशन रिजल्ट्स। पहले इन दोनों चीज़ों को ध्यान से समझते हैं, और इन दोनों के बाद हम बात करेंगे कि जो आपका टोटल कंप्लीट रिजल्ट होता है, जिसमें सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट आ जाते हैं, हम उसको कंप्लीट रिजल्ट बोलते हैं। और वो कंप्लीट रिजल्ट आपका कब तक डिक्लेयर किया जाता है। पहले अगर हम बात करें अर्ली डिक्लेरेशन के रिजल्ट की, तो सबसे पहले इग्नू में जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं और जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होते हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 1 मंथ पहले जो है अर्ली डिक्लेरेशन के फॉर्म्स को रिलीज़ किया जाता है। जो बच्चे चाहते हैं कि उनका रिज़ल्ट जल्द से जल्दी आ जाए, अपडेट्स के साथ साथ ना आकर के उनका रिज़ल्ट जल्दी आ जाए, तो उनको 1 मंथ पहले अर्ली डिक्लेरेशन का एक फॉर्म निकाला जाता है इग्नू की तरफ से। 1 महीने पहले एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, जब एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं उससे 1 महीने पहले ये फॉर्म आता है, तो आप लोगों को ये फॉर्म भरना होता है। जो बच्चे इस फॉर्म को फिल करते हैं, इसके कुछ मिनिमम चार्जेस लगते हैं, 100 to 100 रुपीज़। तो वो फॉर्म जो बच्चा फिल करता है, अर्ली डिक्लेरेशन में उन बच्चों का रिज़ल्ट सबसे पहले रिलीज़ किया जाता है। और जिन बच्चों का रिज़ल्ट अर्ली डिक्लेरेशन में रिज़ल्ट रिलीज़ होता है, तो मैं बता दूं, जिस दिन आपका लास्ट डे वाला एग्ज़ाम होगा, लास्ट डे के एग्ज़ाम से आगे 10 दिन के अंदर अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का अर्ली डिक्लेरेशन के सभी कोर्सेज़ के रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाते हैं। तो आपको समझ आ गया, इसमें आपको 10 to 15 डेज़ के अंदर अर्ली डिक्लेरेशन में सभी कोर्सेज़ के रिज़ल्ट आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रिज़ल्ट्स वाले बच्चों की। अर्ली डिक्लेरेशन के रिज़ल्ट्स जब आ जाते हैं, तो इसके बाद नॉर्मल रिज़ल्ट्स जो हैं, यानी कि जो नॉर्मल रिज़ल्ट्स होते हैं, जिन बच्चों ने अर्ली डिक्लेरेशन का फॉर्म फिल नहीं करा, उन बच्चों के रिज़ल्ट्स आने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। अब नॉर्मल रिज़ल्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपको ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इग्नू का रीजनल सेंटर ऑल ओवर द इंडिया है। ऑल ओवर द इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग रीजनल सेंटर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे दिल्ली के अंदर अलग रीजनल सेंटर हैं, जैसे दिल्ली RC2, दिल्ली RC3। इसी तरीके से आप मिज़ोरम की बात करेंगे, उसमें भी अलग अलग रीजनल सेंटर है। आप अगर गुजरात की बात करेंगे तो वहाँ भी अलग अलग रीजनल सेंटर है। राजस्थान में भी है, केरला में भी है, कर्नाटका, उड़ीसा है ना, बिहार, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं जिसमें अलग अलग रीजनल सेंटर दिए गए हैं। अब आप पर डिपेंड करता है, जो मेरी वीडियो आप देख रहे हो, आप कौन से रीजनल सेंटर से देख रहे हो। ठीक है, अगर मान लो अब मैं बोलता हूँ कि नॉर्मल रिजल्ट्स अपडेट का फर्स्ट अपडेट आ गया। फर्स्ट अपडेट में हो सकता है किसी मिज़ोरम या गुजरात या राजस्थान या इम्फॉल, ऐसे अलग अलग स्टेट्स में से किसी भी बच्चे का रिजल्ट्स अपडेट किया जा सकता है। अब ये यहाँ पर रैंडमली होता है, क्योंकि रीजनल सेंटर बहुत बड़ा है, यानी इग्नू का जो हेड ऑफिस है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है, और इसके बहुत सारी ब्रांचेस हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में।
तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनके जो स्टूडेंट्स की काउंटिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, लाखों से बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से जो रिज़ल्ट है उनको अपडेट वाइज़ पब्लिश किया जाता है, यानी कि एक-एक अपडेट करके अपडेट दिया जाता है। और इग्नू की तरफ से फिर भी इस रिज़ल्ट को बोला गया है कि हम 7 से 6th मंथ के अंदर-अंदर कंप्लीट रिज़ल्ट आप सभी बच्चों का डिक्लेयर कर देते हैं। यानी कि 6 से 7 महीने के अंदर सभी कोर्सेज़ के और सभी सब्जेक्ट के रिज़ल्टों को डिक्लेयर कर दिया जाता है इग्नू की तरफ से ऑफ़िशियली। ठीक है? अब यहाँ पर रिज़ल्ट्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, आप थोड़ा-सा इसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लो कोई बच्चा दिल्ली का है और दिल्ली में अपना कोई एग्ज़ाम देकर आता है, रोहिणी, पीतमपुरा जैसी जगह पर किसी कॉलेज में एग्ज़ाम देकर वो आता है। एग्ज़ाम देकर आने के बाद जब उस बच्चे के 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम उसने दिए हैं, अब ये डिपेंड करता है कि इन्विजिलेटर उसका कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम पहले चेक कर रहा है। अगर मान लो बच्चे ने 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें से मान लो 2 सब्जेक्ट के इन्विजिलेटर ने एग्ज़ाम्स की कॉपीज़ को चेक कर दिया, तो जैसे ही एग्ज़ाम्स की कॉपी चेक होगी, तब आपको असाइनमेंट स्टेटस पर अपना स्टेटस अपडेट हुआ नज़र आ जाएगा और उससे 10 से 20 दिन के बाद आपके जो ग्रेड कार्ड होंगे, उसमें आपके वो मार्क्स अटेंड हो जाएँगे। यानी जो मार्क्स होंगे वो आपके ग्रेड कार्ड में दिखने लगेंगे और आपका रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है? तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है हर बच्चे के लिए। अब काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि हमारा रिजल्ट ही नहीं आ रहा, हमारा रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो देखो ये रोल नंबर पे भी डिपेंड करता है। रोल नंबर कैसे? अगर मान लो आप इग्नू में एडमिशन लेते हो तो आपको रोल नंबर मिलता होगा जैसे 4,03,000, 4,30,612 या 4,50,612, इस तरीके से रोल नंबर होते हैं। यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो 4 लाख इतने बच्चों के बाद ऐसे आता है। ठीक है? तो यहाँ पर जब आपकी कॉपीज़ चेक करी जाएँगी तो वो एक सीक्वेंस में नहीं धरी होती, वो बीच में से रैंडमली किसी की धरी होती है। तो कभी-कभी आपके जो पीछे बैक बेंचर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके पीछे बैठा करते हैं, उनका रिज़ल्ट जल्दी देखने को मिल जाता है और आपका लेट से देखने को मिलता है। तो इसका ये कारण भी होता है। अब हम बात करें कि इग्नू का रिज़ल्ट, इग्नू ऑफ़िशियली बोलता है 6 से 7 महीने में हम सभी बच्चों का रिज़ल्ट्स डिक्लेयर कर देते हैं। क्या ये सच है? 6 से 7 महीने लगते हैं इग्नू का रिज़ल्ट्स कंप्लीट आने में? तो मैं देखो अगर वीडियो जब से बना रहा हूँ 2 साल हो गए हैं, 2 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको अगर कंप्लीट रिज़ल्ट का वेट करना है, तो आप ये मान के चलो कि आपका कंप्लीट रिज़ल्ट जो है, यानी कि ऑलमोस्ट 95% सब्जेक्ट्स का जो रिज़ल्ट है, अगर आपके 7 सब्जेक्ट हैं, 7 में से ऑलमोस्ट 6 सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट है, वो आपको 3 महीने के बाद देखने को मिलेगा। यानी जब भी आपका लास्ट एग्ज़ाम होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लास्ट एग्ज़ाम पड़ रहा है 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त के बाद 3 महीने आप लगा लो, 1 अगस्त से 1 सितंबर, अक्टूबर और 1 नवंबर। आप 1 नवंबर को अपनी साइट पर अपना रिज़ल्ट चेक करिएगा और आपके 95% रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गए होंगे, यानी 6-7 सब्जेक्ट के रिज़ल्ट आ गए होंगे। और मोस्ट ऑफ द केसेज़ में पूरे के पूरे 100% रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चों की कॉपीज़ जो हैं कहीं मिलती नहीं हैं, कहीं ऊपर-नीचे रोल नंबर की वजह से कॉपीज़ इन्विजिलेटर तक लेट से पहुँचती है। जब कॉपीज़ लेट से पहुँचती है तो वो रिज़ल्ट आने में थोड़ा-सा डिले हो जाता है, ठीक है? तो इसी वजह से आप लोगों के रिज़ल्ट्स थोड़ा डिले आते हैं, नॉर्मल रिज़ल्ट्स की बात कर रहा हूँ। अर्ली डिक्लेरेशन के लिए जो भी बच्चे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले उनके रिज़ल्ट्स की कॉपीज़ को इन्विजिलेटर चेक करते हैं और उनकी कॉपीज़ को देख कर के उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं 15 दिनों के अंदर-अंदर। अगर आप अगली बार से अर्ली डिक्लेरेशन का फॉर्म भरना चाहते हो, तो वो मैं आपको बता दूँगा, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले भरा जाता है। अब आप अगर भरना चाहो तो अब आप नहीं भर सकते, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको वेट करना है, आपका जो नॉर्मल रिज़ल्ट है कंप्लीट, वो आपका 3 महीने बाद आएगा। जो भी लास्ट रिज़ल्ट रहा होगा आपका, लास्ट जिस दिन आपने एग्ज़ाम दिया होगा, उस एग्ज़ाम से 3 महीने तक आपको वेट करना है। आपकी कॉपीज़ जो हैं हो सकता है ऊपर-नीचे रखी हों, या इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उसमें आपकी कॉपीज़ कहीं दबी हो। तो जब तक वो कॉपीज़ नहीं चेक होंगी, जब तक हेड ऑफ़िस रीजनल सेंटर नहीं पहुँचेंगी, तब तक इन्विजिलेटर कॉपी चेक नहीं करेगा और जब तक नहीं चेक करेगा आपका रिज़ल्ट पेंडिंग ही शो करेगा। अपडेट आती रहेगी, फेस मैनर में ही आएँगे रिज़ल्ट, ऐसे ही अपडेट को आपको रेगुलरली चेक करना पड़ेगा। और जो भी रिज़ल्ट की अपडेट आती हैं, जैसे कल आई थी, और भी जो रिज़ल्ट्स की अपडेट आएँगी, वो मैं आपको ज़रूर से वीडियो बनाकर इन्फॉर्म करूँगा। आपको सिर्फ इतना करना है, छोटा-सा काम है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लो। जब भी मैं शाम को वीडियो की अपडेट डालूँ, रिज़ल्ट आ गया, या मैं कल की वीडियो अपडेट डालूँ, रिज़ल्ट आ गया, तो फिर आपको जाके अपनी साइट पे रिज़ल्ट चेक कर लेना है। और अगर आप बार-बार परेशान हो चुके हैं, रिज़ल्ट नहीं आ रहा अपडेट चेक करके, तो फिर आपको 3 महीने तक पेशेंस रखना पड़ेगा। 3 महीने से पहले भाई कुछ भी नहीं होगा, रिज़ल्ट नहीं आएगा, ये परेशान होना बेफ़िज़ूल है।
आप अगर कोशिश करो मैं हेड ऑफिस या मैदानगढ़ या रीजनल सेंटर कॉन्टैक्ट करूँ, मेल करूँ, मेरा रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर करो, तो उसके लिए आपको पहले ही वो बोलेंगे कि अर्ली डिक्लेरेशन का फॉर्म फिल करना चाहिए था, जो आपने नहीं करा। ठीक है, अब आप इतना सा बात आपको समझ आ गई होंगी कि आपका रिज़ल्ट कैसे डिक्लेयर किया जा रहा है और किस तरीके से आपके रिज़ल्ट आ रहे हैं और आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो मोटा मोटी बात बताई मैंने आपको, 3 महीने तक आपको वेट करना है। 3 महीने के अंदर आप सभी बच्चों का सभी कोर्सेज़ का रिज़ल्ट अपडेट कर दिया जाएगा, और अगर 3 महीने बाद नहीं होता तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम 7 महीने भी जा सकता है। आपने कोई अर्ली डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई नहीं करा है, आपने नॉर्मल रिजल्ट्स के लिए अप्लाई करा है, तो नॉर्मल रिजल्ट्स को आने में 6 से 7 महीना लगता है। तो 3 महीने तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द बच्चों का रिजल्ट 100% 3 महीने बाद आ जाता है। खुद मेरा भी 3 महीने बाद रिलीज़ हो गया था। ठीक है, तो आई होप वीडियो में आपको बहुत समझ आ गई होगी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। इस वीडियो में मैंने इसीलिए डिटेल से आपको हर छोटी-छोटी चीज़ बताई है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो कि जाके जब मैं रात को वीडियो डालूँ, जो भी नेक्स्ट रिजल्ट अपडेट आएगी, तो उसकी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।